Hello guys, welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Today I have brought a new update regarding PhD advertisement that is of NIT रायपुर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये PhD एडमिशन किसके लिए आया है, एकेडमिक ईयर 2020 के लिए। आपको जो भी एप्लीकेशन इसमें अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को मेल करना है और लास्ट में आपको दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो किस किस डिपार्टमेंट के लिए है ये आपका है अप्लाइड जियोलॉजी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, फिर बायोमेडिकल के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, केमिस्ट्री, सिविल, एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओनली मैकेनिकल में आपका दिया हुआ जैसे ओनली पार्ट टाइम सीट्स अवेलेबल। फिर आपका मेटलर्जी मटेरियल है, माइनिंग है और फिजिक्स है विथ स्पेशलाइजेशन एंड एरिया एज मेंशन्ड इन द डिटेल। जो भी आपका इसमें स्पेशलाइजेशन है वो आपको नीचे इसमें दिया हुआ है। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू डाउनलोड एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इसका साइट से आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है और जो भी सॉफ्ट कॉपी है विथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उसको सिंगल PDF फाइल बना के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को आपको मेल कर देना। ईमेल आईडी आपको सबसे नीचे में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आपका है 500 अदर कास्ट के लिए, OBC के लिए और EWS कैटेगरी के लिए, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपीज़ है। और जो एक या दो डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और सेपरेटली उसको मेल करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट आपका है 7 दिसंबर को 5 बजे तक उनको बाय मेल उनको पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ शेड्यूल मेंशनिंग द डेट और डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू डेट एंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड वेट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड नो इंटीमेशन विल बी सेंड टू कैंडिडेट बाई पोस्ट और ईमेल। यहाँ इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आपको डेट वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे देखना है और फर्दर आपको मेल वगैरह कुछ किया नहीं जाएगा, आपको साइट पे हमेशा विजिट करता रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है। इंजीनियरिंग के लिए ME MTech बेसिक चाहिए और वह इसके साथ में आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपको 60% या 6.5 CGPA चाहिए मास्टर डिग्री में फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट। 5% रिलैक्सेशन है आपको SC ST और OBC के लिए और डिफरेंटली एबल्ड एंड दोज हु हैड ऑब्टेन्ड देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19/9/1991 से पहले के लिए ही है। और कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज स्टेटेड एबव आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो अभी लास्ट जिनका एग्ज़ाम होना बाकी और रिजल्ट उनका अवेटेड है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अप्लाई करेंगे उसको सिलेक्शन कैसे होना, तो मास्टर डिग्री पे जो भी उनका स्पेशलाइजेशन है उसके बेस पे इनको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसर्न डिपार्टमेंट विल जज द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर परसुइंग PhD इन particular discipline based on his or her specialization in master level. Decision of the institute shall be final in this regard. अब इसमें कई कैटेगरी है, फुल टाइम है फिर पार्ट टाइम है। फुल टाइम मीन्स आपको इंस्टीट्यूट पे रह के सारा वर्क आपको कोर्स वर्क वगैरह करना है, उसके बाद रिसर्च वगैरह वहाँ पे कैंपस के अंदर रह के आपको पूरा करना है। फुल टाइम में भी इसमें 3-4 कैटेगरी आ जा रहा है। जैसे एक आपका इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट है जिसमें फेलोशिप मिलेगा स्टूडेंट को, मतलब जस्ट लाइक जनरल कोई MTech रेगुलर से कर रखा है वो अप्लाई करेगा बिना किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू स्पॉन्सर्ड हुए तो वो इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट में आ जाएगा। फिर दूसरा आपका होता है UGC DRDO ICT और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एट्सेट्रा से कुछ मतलब अवार्ड उसे मिलना होगा तो उसके थ्रू भी वो अप्लाई कर सकता है। फिर स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट मीन्स कोई कंपनी के थ्रू वहाँ पे कोई वो कंपनी उसे स्पॉन्सर्ड करती है PhD करने के लिए, तो उस दौरान उसे सैलरी वगैरह सारा बेनिफिट्स कंपनी का उसे एटलीस्ट 3 ईयर तक वहाँ पे देना होगा। और उसके लिए आपको यहाँ पे एक सबमिट फॉर्म नंबर 1 है जो पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है PhD ऑर्डिनेंस का, तो उसको सबमिट करना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट विद द इंस्टीट्यूट, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ डिटेल में। फिर पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम मीन्स या तो इंस्टीट्यूट का एनआईटी रायपुर का कोई फैकल्टी या स्टाफ हो वो करना चाह रहा हो, या कोई प्रोजेक्ट स्टाफ हो, या कहीं कोई जॉब कर रहा हो और वो अप्लाई करना चाहता हो पार्ट टाइम के लिए, तो वो यहाँ पे कर सकता है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके लिए आपको रिटन और इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन ये रिटन में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ अदर कास्ट ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% जो मैक्सिमम स्कोर होगा उसका 50% आपको करना ज़रूरी है, और एसी एसटी के लिए 45% एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी। तो ये सारा बेसिक आपका था। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, eligible candidate who are regular faculty and staff member of NIT Raipur having successfully completed their probation period need not to appear in written entrance examination। मतलब जो NIT रायपुर के स्टाफ या कोई फैकल्टी हैं वो अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर रखे हैं, तो उन्हें रिटर्न में अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यूजीसी सीएसआईआर जीआरएफ या नेट या टीचर फेलोशिप होल्डर है या एमफिल कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो उसके लिए भी रिटन टेस्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। फिर स्कॉलरशिप आपका है कि आपका जो भी फुल टाइम रिसर्च ऐसी स्कॉलर रहेंगे उन्हें 31,000 और 35,000 का बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो प्रोजेक्ट के थ्रू स्पॉन्सर्ड है तो वो कंपनी वगैरह आपको उसने पे करेगी। फिर रिटन और इंटरव्यू का डेट तो आपका दिया हुआ है साइट पे, वो जाना पड़ेगा। डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू एंड फाइनली डिस्प्लेड इन द वेबसाइट एंड नो इंटीमेशन विल बी सेंड, ये तो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो भी आपका फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम में जो भी आपका डिग्री सर्टिफिकेट्स है वो सारा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ उस टाइम वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो डिपार्टमेंट है उसका ब्रॉड रिसर्च एरियाज है, जिसमें आपको पीएचडी वगैरह आपको सेलेक्ट करना है किस एरिया में आपको करना है, तो वो सारा यहाँ से आप रिसर्च एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। ये टोटल 18 डिपार्टमेंट के लिए है। उसके बाद सेपरेट आपका दिया हुआ, जैसे स्पॉन्सर कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। फिर एनओसी लेना पड़ेगा पार्ट टाइम स्टूडेंट को, जिस भी इंस्टीट्यूट वगैरह वो टीचिंग कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से कि वो बीच बीच में जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगा तो कॉलेज उसे बुलाएगी तो उसे आना पड़ेगा, तो ये एनओसी उसे सबमिट करना पड़ेगा। फिर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, वो आपको ऊपर में कैटेगरी दिया हुआ है कौन किस कैटेगरी में आता है। फिर SC/ST को भी अपना सर्टिफिकेट बना के सबमिट करना पड़ेगा। OBC का अलग है। यहाँ पे बहुत सारे एनेक्चर दिया हुआ है, एनेक्चर फॉर फॉर्म OBC NCL रिजोल्यूशन नंबर, ये यहाँ से देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ से आपको EWS के लिए ये सर्टिफिकेट बनाना है। फिर इसी तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके कई सारे कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट है, वो आपको बना के डॉक्टर के थ्रू जो भी आपका गैजेटेड ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करना है। तो ये आपका हो गया PhD एडवर्टाइजमेंट पूरा, और यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा दिया हुआ है जो आप देख सकते हो। बाकी अंडरटेकिंग एक आपको सबमिट करना पड़ेगा, टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पे है शायद ये स्टाइपेंड वगैरह से रिलेटेड आई थिंक होगा। I undersigned hereby undertake that I have read the instruction provided in detailed information bulletin and in the application form carefully and have understood the same. The undersigned further undertake if the application is incomplete in any respect and or if any information furnished in this application is proved wrong at any stage then it may be rejected। अच्छा, कहीं भी फॉर्म वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम त्रुटि होती है तो वो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें इंस्टीट्यूट का कोई भी इंस्टीट्यूट इसके लिए कोई दोषी नहीं होगा, उसके लिए आप दोषी होगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे देख लीजिए फर्दर सारे डिपार्ट जहाँ जहाँ आपको मेल करना उसका ईमेल आईडी ये दिया हुआ है। तो इस पूरे पे आपको जो भी आपका फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म मर्ज इनटू ए सिंगल PDF फाइल आपको बनाना है, और वहाँ पे नेम्ड आपको जो भी है PDF का वो इस तरीके देना, documents/applicant_name.pdf, ये इस तरीके का फाइल का नेम देना, और फर्दर ईमेल आईडी पे आपको जो भी है दिया हुआ उस पर मेल कर देना है। तो धन्यवाद। यदि वीडियो आपको
इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इसी के लिए और अच्छा अच्छा अपडेट आपको लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।